जादुई विशाल मुर्गी घर। सफेद शेर का पुनर्जन्म। बाघ का बेटा सफेद शेर। जंगल में सफेद शेर रहता था। वो बड़ा होशियार था। उसका सेवक एक बाघ था। बाघ बहुत ही निर्दयी था और साथ ही लालची भी। वो हर समय राजा बनने के बस सपने देखते रहता था। बाघ के साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। वह अपनी पत्नी पर भी बहुत अत्याचार करता था। हर समय उस पर गुस्सा दिखाता रहता और मारता रहता था। लेकिन बाघिन बेचारी डर के मारे किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। एक बार सफेद शेर की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है तो वो अपने सेवक बाघ से कहता है, सुनो बाघ, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी है। लगता है मेरा आखिरी समय नजदीक है। मेरे मरने के बाद तुम इस जंगल के राजा होंगे। तुम्हें ही जंगल के जानवरों की रक्षा करनी होगी। सफेद शेर की बातें सुनकर बाघ मन ही मन बड़ा खुश था। अब तो बाघ शेर के मरने का इंतजार करने लगा और राजा बनने के सपने देखने लगा। कुछ दिन बीत गए। अब बाघ से रहा नहीं गया। उसने सोचा, अरे ये शेर तो ना जाने कब मरेगा। ऐसा करता हूँ, आज मैं ही इसका काम तमाम कर देता हूँ और फिर मैं इस जंगल पर राज करूँगा। बाघ ऐसे सोचता है और प्लान के हिसाब से आकर सफेद शेर से कहता है, सुनो महाराज शेर, चलो कहीं भोजन तलाशने के लिए जाते हैं। बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ चलो बाघ, मुझे भी बहुत समय हो गया शिकार किए हुए। चलो आज शिकार करने जाते हैं। बाघ शेर को लेकर चल देता है। वहां जाकर बाघ को एक भालू दिख जाता है। बाघ उसे देखकर उस पर ललचाने लगता है और तेजी से सफेद शेर से आगे निकल जाता है और उस भालू पर वार करता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। सफेद शेर शिकार की तलाश में आगे चलता रहता है। तभी उसे एक विशाल जादुई मुर्गी घर दिखाई देता है। वह उसे देखकर चौंक जाता है। उस जादुई मुर्गी घर से आवाज आती है, ए सफेद शेर, मैं एक जादुई चिकन हाउस हूँ। तुम एक अच्छे और दयालु शेर हो और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले राजा हो। मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारा बाघ सेवक बड़ा लालची और धोखेबाज है। मैं जानता हूँ तुम्हारा आखिरी समय निकट है। कुछ 2 दिन के भीतर ही तुम अपने प्राण गंवा दोगे, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और एक बार फिर तुम जंगल पर राज करोगे। यह जादुई आवाज सुनकर सफेद शेर बहुत हैरान और परेशान था। तब तो वह वहां से अपनी गुफा पर आ जाता है, लेकिन सफेद शेर अभी भी वो बातें सोच सोच कर परेशान हो रहा था। अगले दिन सफेद शेर अपनी गुफा पर आराम कर रहा था। तभी उसे नींद आ गई और वह सो गया। तभी वहां बाघ आता है और सफेद शेर को सोता देख मौका पाकर उस पर वार कर देता है और उसे मार डालता है और खुद जंगल का राजा बन जाता है और जंगल के जानवरों पर जुल्म करने लगता है। बाघ की पत्नी बाघिन गर्भवती थी, लेकिन बाघ उस पर भी कोई दया नहीं करता और उसको भी मारता पीटता डांटता रहता था। कुछ दिन बीते और बाघिन ने एक सफेद शेर को जन्म दिया। उसका नाम शेरू रखा, लेकिन बाघिन अभी डरी हुई थी क्योंकि वो जानती थी अगर बाघ को पता चलेगा कि उसका बेटा एक सफेद शेर है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस डर के मारे बेचारी बाघिन अपने बेटे को उस बाघ से छुपा कर रखती है। बाघ बाघिन पर बहुत अत्याचार करता रहता है, तो छुपकर वो सफेद शेर अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो वो भी बेचारा बहुत दुखी होता है। दिन बीतते रहते हैं और बाघिन का बेटा भी बड़ा हो गया। यह वही शेर था जिसे उस बाघ ने मारा था। यह सफेद शेर का पुनर्जन्म हुआ और उसे अपने बीते समय की सारी बातें याद आ गई थी। तभी शेरू बाघिन का बेटा तेजी से अपनी माँ के पास आता है
और अपनी माँ पर हुए अत्याचार को देख वह उस बाघ पर जोरदार वार करता है। बाघ उसे देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा, ये सफेद शेर तो मर गया था, लेकिन फिर ये कहाँ से आ गया? लगता है उसकी आत्मा है ये। अब बाघ डर के मारे भागने ही वाला था, तभी शेरू ने उस पर एक बार फिर जोरदार वार किया और उसे जान से मार डाला। इस तरह शेरू के पुनर्जन्म से उसने अपनी मौत का बदला खुद लिया और बाघिन माँ को भी उस जालिम बाघ से छुटकारा दिला दिया। अब बाघिन और उसका बेटा शेरू दोनों साथ साथ जंगल में खुशी से रहते हैं। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। पास पास में दो जंगल थे। वृंदावन जंगल में राघव और उसकी पत्नी के साथ उनकी एक बेटी भी रहती थी। राघव की पत्नी बड़ी ही खर्चीली और नखरे वाली थी। राघव उन दोनों को रोज रोज नए नए खाने लाकर देता था। राघव की फैमिली अमीर थी, लेकिन दूसरी तरफ सुंदरवन जंगल में राघव का दूसरा भाई शंभू अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राघव बहुत अमीर था, उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो बड़ा ही लालची और बेरहम था। वो कभी भी अपने भाई की कोई मदद नहीं करता था। लेकिन शंभू हमेशा मेहनत तो करता, लेकिन उसे थोड़ा ही मिलता था, जिससे शंभू की पत्नी और उसका गुजारा भी मुश्किल से होता था। एक बार शंभू जंगल में भोजन की तलाश में निकलता है, तो उसे एक पेड़ पर थोड़े सेब दिखाई देते हैं। उन्हें लेकर वो अपनी गुफा पर पहुंचता है और उसकी पत्नी और शंभू दोनों मिलकर उन सेब को खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं। कुछ दिन वो ऐसे ही अपना गुजारा करते रहे, लेकिन एक बार शंभू के जंगल में बिल्कुल सूखा पड़ गया। सारे पेड़ पौधे सूख गए। कई दिनों तक शंभू और उसकी पत्नी को भूखा रहना पड़ा। तब शंभू अपने भाई राघव के जंगल जाता है और कहता है, राघव भाई, आपको तो पता ही है मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी किस्मत में कम ही लिखा है और अब की बार तो भूखमरी ही आ गई। तुम्हारी भाभी और मैं 4 दिन से भूखे हैं। भाई, आप हमें थोड़ा भोजन दे दीजिए, जिससे हमें थोड़ी मेहनत करने की हिम्मत हो जाएगी। देखो शंभू, मेरे पास जो भी है वो मेरे अकेले का नहीं है, मेरी पत्नी और मेरी बेटी भी है। उन्हें टाइम से भोजन ना मिले तो वो बड़ी परेशान हो जाएंगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। राघव भैया, फिर आप मुझे पिताजी की दौलत से ही मेरा थोड़ा हिस्सा दे दीजिए। ये सुनकर राघव शंभू पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ाते हो? निकलो यहाँ से, जाओ और दोबारा मत आना। इस तरह कहकर वो जालिम राघव बेचारे शंभू को वहाँ से निकाल देता है। शंभू बड़े ही दुखी मन से अपने जंगल की तरफ जा रहा था। तभी वहाँ एक भैंस रास्ते में पड़ी हुई थी। वो जोरों से कराह रही थी, हाय हाय, मैं मर गई। कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? यहाँ मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। हाय हाय, मेरी मदद करो। शंभू उसके पास जाता है और उसे खड़ा कर देता है। वो उसे बहुत दिलासा देता है। जब भैंस कुछ ठीक हो जाती है तो शंभू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वह भैंस उससे पूछ लेती है, तुम मुझे अनजान लगते हो, इस जंगल के तो नहीं लगते। फिर शंभू उस भैंस को सारी बात बताता है कि वो मदद के लिए अपने भाई के पास आया था और उसने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अच्छा शंभू, ऐसी बात है तो ये लो, मैं तुम्हें 3 बक्से देती हूँ। अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो ये बक्से तुम्हें जो तुम मांगोगे वही दोगे, और अगर तुम्हारे मन में कपट हुआ तो फिर ये तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। तुम्हें जो भी चाहिए हो वो इन बक्सों से कह देना, और रोकने के लिए तुम इन बक्सों पर अपना हाथ या फिर पैर लगा देना।
ये बक्से चीजें देना बंद कर देंगे। शंभू तीनों बक्सों को ले आता है और फिर कहता है, जादुई बक्से भोजन निकाल। इतना कहते ही वो जादुई बक्से ढेर सारा भोजन निकाल देते हैं और फिर शंभू उन्हें हाथ से रोक देता है। इस तरह से शंभू उन जादुई बक्सों से फिर से कहता है, जादुई बक्से सोना निकाल। तो वो बक्से सोना निकालने लगते हैं। फिर शंभू ऐसे ही बक्सों से कुछ हीरे और कुछ पैसे निकालने को कहता है। तब बक्से बहुत सारा सोना, बहुत सारे हीरे और बहुत सारे पैसे निकालने लगते हैं। यह देख शंभू और उसकी पत्नी बड़े खुश हो जाते हैं। अब बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। शंभू बड़ा अमीर होने लगा। उसकी पत्नी भी बड़ी खुश रहने लगी। तब वो शंभू से कहती है, शंभू जी, यह सब हमारे सब्र का फल है और देखो हमारी भी खुशी के दिन आ गए। यह सब इन बक्सों का ही कमाल है। हम जो चाहे इनसे ले सकते हैं। ऐसे वो दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी बातें राघव पीछे छिपकर सुन रहा था। उसे अब पता चल चुका था कि शंभू की हर दिन बढ़ती अमीरत का राज क्या है। फिर राघव एक बार रात में शंभू की गुफा पर आता है और चुपके से उन तीनों बक्सों को उठा लाता है और अपने जंगल लाकर उन बक्सों से कहता है, जादुई बक्से हीरे निकाल। लेकिन वो बक्से कुछ भी नहीं देते। राघव फिर से कहता है, जादुई बक्से सोना निकाल। और इस बार तो राघव के ये कहते ही वो जादुई बक्से पत्थर के हो जाते हैं। उसे कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि राघव के मन में लालच था और आप सभी को पता है लालच करने वाले को कुछ हासिल नहीं होता। और शंभू एक अच्छा शेर था। उसे जादुई बक्से ना होने पर भी वो उनके जाने का कोई मलाल नहीं करता, क्योंकि वो लालची नहीं था, बल्कि जो कुछ उन बक्सों ने उसे दिया उनसे शंभू बाकी जानवरों की भी मदद कर देता और सुख शांति से रहने लगता है। अब राघव पूरी तरह से गरीब हो चुका था और राघव का पूरा परिवार लालची था, इसीलिए वो कुछ ही दिनों की खुशी हासिल कर पाए। लेकिन शंभू ने कभी लालच नहीं किया, इसलिए अब वो और उसकी पत्नी खुशी खुशी जंगल में रहते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।